गोमूत्र के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किन पेशेंट्स को गोमूत्र लेना चाहिए, किन पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। हजारों सालों से कई रोग को प्रिवेंट करने के लिए, कई रोग जो इनक्योरेबल है, असाध्य रोग है, उसे जड़ से मिटाने के लिए कई सालों से गोमूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो उसका राइट वे क्या है, कंजम्पशन का राइट डोजेज क्या है। वी आर गोना टॉक अबाउट गोमूत्र cow's urine therapy from a totally Ayurvedic perspective. So watch till the end. Let us begin. Namaste everyone. Welcome back to Jovies. Before we begin this video, हमें ये कहना है कि गोमूत्र हर एक आयुर्वेदिक दवा में नहीं होता। गोमूत्र ये कुछ फॉर्मुलेशंस में होता है, बट गोमूत्र पेशेंट्स को जब भी डॉक्टर्स देते हैं तो देने के पहले पेशेंट्स को ये बताया जाता है या उस मेडिसिन पे लिखा होता है कि इस दवा में गोमूत्र है। पेशेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है कि वो दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बात करते हैं गोमूत्र के बारे में। हजारों सालों से कई रोग के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स बताए हैं। आज हम जानने वाले हैं ये एक साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कई डिवोशनल प्रैक्टिसेस के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1, शिशु संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर 45 में गोमूत्र के गुणधर्म के बारे में बताया है। इसके टेस्ट के बारे में ऐसा बताया कि ये मधुर, तिक्त, कटु, कषाय यानी स्वीट, पंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट ये इसका टेस्ट है। ये उष्णवीर्य यानी हॉट इन पोटेंसी, गर्म बताए हैं। ये तीक्ष्ण गुणधर्म है इसके, तीक्ष्ण यानी पियर्सिंग, हॉट पियर्सिंग क्वालिटीज इसके बताए हैं। ये कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे बताया कि स्टमक और स्किन पे इसका मेनली एक्शन देखा गया है। सो जितने भी अब्डोमिनल डिजीजेस है, त्वचा रोग है, मेनली कफ की वजह से जितने भी रोग होते हैं, ऐसे कई कंडीशंस के लिए गोमूत्र के जो रिजल्ट्स है वो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी दवा के उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। गोमूत्र ये क्रुमिग्ना कहा है, क्रुमिग्ना यानी इंटेस्टाइनल वर्म्स, जो वर्म्स आंतड़ों के लेयर्स पे चिपटे रहते हैं, को ये एलिमिनेट करने, फ्लश आउट करने में मदद करते हैं। आपने अगर वीडियोस देखे स्किन डिजीजेस के लिए, हम ये हमेशा कहते हैं कि इंटेस्टाइनल वर्म्स को अगर निकाला जाए तो इमीडिएटली पेशेंट का डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट या लंप इन द अब्डोमेन, हेवीनेस इन द अब्डोमेन, ऐसे कई अब्डोमिनल डिजीजेस से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और इंटेस्टाइनल वर्म्स निकालने से पेशेंट के स्किन में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस, मेनली कफ प्रकृति या कफ दोष के वजह से होने वाले रोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कफ को कम करता है। जब हम कफ की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ, हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओडी या हम कह सकते हैं यूट्रिन फाइब्रॉइड्स या कफ की वजह से होने वाला वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। पर जितने भी कफ के रोग है उसके लिए गोमूत्र इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो हमारे शास्त्र में, क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं मेंशन किए हैं, पर ऐसे रोगों के लिए गोमूत्र कई डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जैसे वृक्क विकार यानी किडनी डिजीज, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, मूत्रवाह स्रोतस के रोग, या हम कह सकते हैं ईयर प्रॉब्लम्स या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, ऐसे कई रोग के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के लिए कई रिसर्च हो चुके हैं गोमूत्र के ऊपर कि ये गोमूत्र इट्स अ प्रूवन फॉर इट्स एंटी कैंसर एक्शन। ये कई हजारों और कई पेशेंट्स पर इसके सक्सेसफुल स्टोरीज, केस स्टडीज, इसके प्रेजेंटेशंस, इसके फीडबैक्स आपको दिखाई देंगे। इट्स अ प्रूवन मेडिसिन फॉर रिवर्सिंग द कैंसर फ्रॉम द रूट कॉज एज वेल। इट्स दैट इफेक्टिव। कई रिसर्च हो चुके हैं जो प्रूव करते हैं दैट इट इनहेंसेस द इम्यूनोकॉम्पिटेंस, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को रोकता है, इट एक्ट्स एज अ अमेजिंग एंटी एजिंग फैक्टर, and overall it is a wonderful medicine when it comes to cancer. इस पर एक ऐसा भी रिसर्च हो गया था कि एंटी कीमोथेरेपेटिक एक्शन, तो ऐसा इसमें देखा गया था कि यस इट इज हैविंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसका कंपैरिजन किया गया था जेंटामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, कई सारी ड्रग्स से, एंड ओवरऑल यस गोमूत्र इज फाउंड टू बी इफेक्टिव। वेट लॉस के लिए गोमूत्र का क्या यूज है, तो गोमूत्र इनटेक के लिए कई बार वेट लॉस के लिए हम एडवाइस करते हैं। इसका जो लेखन कार्य है या
क्षार क्वालिटी जो है गोमूत्र में, इसके वजह से पेशेंट्स में वेट लॉस दिखाई देता है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन टिश्यूज में या इनसाइड ऑफ आर्टरीज के अंदर, इसमें बेहतरीन रिजल्ट्स है। ये डिसइंटीग्रेशन या डिप्लीशन ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स, द फैट, ये फैट को कम करने में ओवरऑल मदद करता है। और पंचकर्मा के रूप में एक स्पेसिफिक बस्ती है, एक मेडिकेटेड एनेमा है जो वेट लॉस के लिए हम पेशेंट्स को देते हैं, और उस बस्ती का नाम है लेखन बस्ती। कई सारे द्रव्य, अम्लिका, गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को 8 दिन या 16 दिन सेंटर पे बुलाकर लेखन बस्ती पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। ये एक ऐसा बस्ती है जो घर पे नहीं किया जा सकता। जो लेखन बस्ती ओवरऑल ये वेट लॉस के लिए बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ बस्ती है, जिसमें गोमूत्र है और जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। इनटेक के लिए भी गोमूत्र के अच्छे रिजल्ट्स है। ओवरऑल ओबेसिटी, वजन कम करने के लिए अगर गोमूत्र लेना है तो हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि 4 महीने से ज्यादा नहीं लेना है। 3 महीने गैप रख के, 3 महीने गैप रख के, ऐसे गैप रख के गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 4 महीने से ज्यादा नहीं लेना है। पाइल्स के कांकायनवटी जैसे दवाइयों में गोमूत्र मौजूद होता है। पुनर्नवादी कषायम जो स्वेलिंग के लिए दिया जाता है या किडनी स्टोन के लिए दिया जाता है, इसमें गोमूत्र होता है। गोमूत्र का एक सिंपल रेमेडी है कि 10 ml गोमूत्र में 1 ग्राम अगर इलायची अगर हम मिक्स करते हैं, कार्डामोमम अगर हम मिक्स करते हैं और अच्छे से इसका इंटेक एम्प्टी स्टमक करते हैं, तो ये पेन किलर की तरह काम करता है। किडनी स्टोन को फ्लश आउट करने में मदद करता है। और जैसे कि हमने कहा, कहीं मूत्रवाह स्रोतस के रोगों के लिए गोमूत्र का अच्छा रिजल्ट है। पंचगव्य घृत, यानी कई एंजाइटी, डिप्रेशन, जिन्हें नींद नहीं आती, या पैनिक मेनिया, डबल पर्सनालिटी, आप जो काफ़ी बार पेशेंट्स कहते हैं, या नींद नहीं आती, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, कई मेजर साइकेट्रिक कंडीशंस जिसमें पंचगव्य घृत के बेहतरीन रिजल्ट्स है, इसमें गोमूत्र मौजूद है। कई बार पेशेंट कहता है कि गोमूत्र और गाय का दूध हम ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। पंचगव्य घृत में ये दोनों प्रेजेंट है, सो इट इज डेफिनेटली एडवाइजेबल, लिया जा सकता है। सो ये सभी रोग, ये कुछ रोग है, अगर कई सारे बेनिफिट्स है, ये कुछ रोग है जिसके लिए गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कई डिवोशनल प्रैक्टिसेस, होम, हवन, यज्ञ के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज और किन्हें नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। so, इसका डोज है 0.15 ml, यानी 0.15 ml हर 1 kg। यानी अगर 10 साल का कोई बच्चा, एक एग्जाम्पल, 10 साल का कोई बच्चा है तो 10 इंटू 0.15 या 0.15 इंटू 10 हो गया 1.5 ml लेना है हर रोज। इसका ये राइट डोजेज है। 8 साल के पहले जितने भी बच्चे हैं बिलो 8 ईयर्स, इन्हें गोमूत्र एडवाइजेबल नहीं है, इन्हें नहीं लेना चाहिए। अडल्ट्स यानी 18 के बाद, 20 के बाद एडवाइजेबल है गोमूत्र का डोज 10 ml इन 1 डे। प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग मदर्स, इन्हें स्ट्रिक्टली कहा है कि गोमूत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिलीवरी के बाद भी अगर लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहिए। 45 डेज का गैप के बाद ही यह एडवाइस किया जाता है कि गोमूत्र का यूज आप कर सकते हो इंटरनल पर्पस के लिए, इंटेक के लिए, आफ्टर 45 डेज। जानते हैं कि इन्हें नहीं लेना, ऑफकोर्स जाना है हमने, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लेना है, बट ऐसे इंडिविजुअल्स, चाहे वो बच्चा हो या कोई ओल्ड एज पर्सन हो जो बहुत ही लीन है, कोई एनर्जी नहीं है, वीकनेस रहता है, थके हुए रहते हैं, इमेसिएटेड, कुछ मसल्स नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को गोमूत्र नहीं लेना चाहिए। मेनली पित्त प्रकृति के पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिन्हें बहुत ज्यादा हीट रहती है, बर्निंग फील करते हैं, बर्निंग इन द अब्डोमेन, चेस्ट एरिया, बर्निंग इन फीट, बर्निंग, जलजल, चिड़चिड़, गुस्सा या एंगर, या ओवरऑल पित्त प्रकृति, हीट, बर्निंग, ये 2 चीज आप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को गोमूत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोमूत्र का मैक्सिमम डोजेज है 20 ml। 20 ml से ज्यादा अगर गोमूत्र का इस्तेमाल करते हो या किया जाता है तो वो डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। ओवरऑल 10 to 15 ml या 5 to 15 ml ये रेकमेंड किया जाता है, बट कभी भी 3 से 4 ml गोमूत्र से शुरुआत करनी चाहिए, एंड देन स्टेप बाय स्टेप स्लोली हर हफ्ते इसका डोज बढ़ाया जा सकता है। कई सारे मेडिकेशंस है आयुर्वेदा में जो बहुत आसानी से कंज्यूम करके हमें गोमूत्र के बेनिफिट्स मिलते हैं और स्मेल भी नहीं आती, बट ओवरऑल जब भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर गोमूत्र पेशेंट्स को देते हैं तो पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि इसमें गोमूत्र है, अगर कन्वीनियंट हो तो ही दिया जाता है, या उसके हजारों कॉम्बिनेशंस आयुर्वेदा में है, दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ आयुर्वेद।
ये था आज का वीडियो। ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारी गोमूत्र के बारे में। इट इज हैविंग एंडलेस बेनिफिट्स इफ वी गेट इनटू द डेप्थ व्हिच वी हैव गॉन टू सम एक्सटेंट। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।